स्टूडेंट्स, बच्चों, आपके द्वारा जो कल लेक्चर मैंने दिया था उसमें होमवर्क करके मुझे नहीं सबमिट किया गया है। बच्चों, अपना चतुर्थक विचलन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट मैंने कल करा दिया था। आज मैं फिर से उसका रिवीजन कराते हुए आपको फिर से कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। इन 3 क्वेश्चन और कल दिए गए दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करके मेरे पास तुरंत सबमिट करें। एक बच्ची का ही मेरे पास केवल वर्क आया था, होमवर्क आया था, और ये आप लोगों के लिए ही अच्छी बात होगी कि यदि सभी अपना होमवर्क करके मेरे पास सेंड करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरह के क्वेश्चन दिए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी का भी, खंडित श्रेणी का भी, सतत श्रेणी का भी। पहला क्वेश्चन जो आज दिया गया है वो आपके सतत श्रेणी का है। अपवर्जी श्रेणी में दिया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। Q1 निकालना, Q3 निकालना, फिर QD का मान आप ज्ञात कर सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ QD का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें Q1 और Q3 निकालते समय ध्यान रखना, आपको स्मॉल q1 और Q3 भी निकालना है और कैपिटल Q1 और Q3 भी निकालना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो देखने के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको सतत श्रेणी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वो खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट आपको आयु दिखाई दे रही है 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो ये खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है बेटा। इसको सिंपल जो खंडित श्रेणी के प्रोसेस से किया जाता है, Q1, Q3 निकाल कर QD और कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें केवल एक सूचना ही आपको दिखाई देगी, वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जैसे आपने Q1 और Q3 निकालते हैं वैसी प्रोसेसिंग से आप निकालें, फिर QD निकालें और कोफिशिएंट ऑफ QD की गणना करें। आज मैं चाहती हूँ कि आप ये काम यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो माध्य विचलन है, जिसे मीन डेविएशन कहते हैं, के अध्ययन पर आ जाएंगे। इसलिए अपने इस कार्य को सीरियसली लें। इससे संबंधित जो भी आपको समस्या आती है वो मुझसे आप पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जैसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मैं करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू बेटा आज के लिए। कल अपने नए टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं। आज इस काम को कंप्लीट करके इस टॉपिक पर अपना ये जो चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन है इस पर अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।